गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विपिन भारद्वाज। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक नई चीज़, एक ऐसी कॉमन चीज़ जो हर इंसान, हर एक ऐसा कोई बंदा जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके दिमाग में आती है। एक ऐसी चीज़ जो कितने ही मेरे सब्सक्राइबर मुझसे पूछ चुके हैं, कितने मेरे ऑफलाइन फ्रेंड्स भी वो भी मुझसे पूछते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मिनिमम कितना पैसा चाहिए। यार मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मिनिमम कितने रुपए से शुरुआत करूँ यार, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, या कितने रुपए में ऑनलाइन बिजनेस शुरू हो जाता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है। ये क्वेश्चन होता है, इसका जवाब आज मैं बताऊंगा और कम से कम किस तरह से आप कम बजट में बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, वो सारी चीजें समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितने रुपए से ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाना चाहिए, आइडियल अमाउंट ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, ये एक बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन है, ये एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है मेरे लिए, जिसका जवाब देना मेरे लिए बहुत भारी रहता है, क्योंकि ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं होता है कि इतने रुपए से आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी जो भी इंसान ये सवाल पूछता है कि कम से कम कितना पैसा चाहिए, तो उसके दिमाग में ये रहता है कि मेरे पास पैसा कम है और मैं स्टार्ट कर सकता हूँ क्या ऑनलाइन बिजनेस। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कम पूंजी में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कहाँ फालतू खर्चों को रोककर आप कम पैसे में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे बात की जाए कम से कम अमाउंट की, तो किसी के लिए 10 लाख कम होता है, किसी के लिए 20 लाख कम होता है, किसी के लिए 50 लाख कम होता है, किसी के लिए 5 लाख बहुत कम होता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। सो इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म। ये जो मिनिमम अमाउंट जो टर्म है, इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आंसर में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लोग कई बार कहते हैं कि स्टार्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑर्डर अच्छे आने लग गए तो ठीक है, वी विल पंप इन मोर मनी, हम और पैसा डाल देंगे बिजनेस में, हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप ऑर्डर लाना सीख गए तो आप कॉन्फिडेंटली किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और ज़्यादा ऑर्डर कैसे लाया जाता है ये मैं सिखाऊंगा आपको। अब ऑनलाइन बिजनेस करने के दो तरीके होते हैं, या तो आपकी वेबसाइट हो या आप मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर आप बिजनेस कर रहे हो। तो ठीक है, अब जब यहाँ पर बात यही चल रही है कि कम से कम पैसे में कैसे बिजनेस किया जाए, तो भाई साहब कम से कम पैसे में बिजनेस करने की बात आती है तो आप खुद की वेबसाइट से बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, इस ऑप्शन को हटा दीजिए फ्यूचर के लिए, बात के लिए। अभी आप स्टार्ट कीजिए मार्केट प्लेसेस पर कैसे बिजनेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया जाता है मार्केट प्लेसेस के थ्रू। कम से कम पैसे में अगर अपने को बिजनेस स्टार्ट करना, सबसे पहले चाहिए भैया एक लैपटॉप या कंप्यूटर के गए जमाने लैपटॉप रखिए आप, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक प्रिंटर। अच्छा, लैपटॉप कोई बहुत हैवी है, बहुत महंगा वाला लैपटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल 20-25 हज़ार वाला लैपटॉप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, या उससे भी कोई कम में मिल जाए तो ठीक है, जिसमें नॉर्मल एक्सेल चलती हो या ये वेब ब्राउज़र ये सब चल रहा हो। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ठीक ठाक वाला। उसके अलावा एक प्रिंटर चाहिए। प्रिंटर में क्या होता है कि एक नॉर्मल प्रिंटर भी आता है जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग का काम करता है, आपने बिल्स जो प्रिंट आउट करेगा, और ऐसे भी प्रिंटर आता है मार्केट में जिसमें प्रिंटर, स्कैनर, फोटोकॉपी तीनों भी होते हैं। तो ठीक है, मैं स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मल प्रिंटर आता है जिसमें सिर्फ प्रिंटिंग का काम होता है वो सस्ता पड़ता है रैदर देन जिसमें सारे ऑप्शन आते हैं। तो आप एक प्रिंटर ले लीजिए, नॉर्मल सा A4 साइज शीट होती है, वो पेपर जो होते हैं वाइट पेपर, वो चाहिए होंगे, उनके बंडल्स जो आते हैं, ठीक है। फिर चाहिए होगा प्रेमाइस में मतलब आपको मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा आप स्टार्टिंग में पहले से एक किसी अच्छे से मार्केट में जाके आप शॉप रेंट पे लें या गोडाउन रेंट पे लें, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको GST नंबर लेना पड़ेगा एक। अब वो GST नंबर आप अपने घर के एड्रेस पे, अगर आपका घर बड़ा है या वहाँ पर जगह है, घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा या एक्स्ट्रा हॉल या अगर ऐसी कोई जगह है, तो आप अपने घर के नाम से भी GST नंबर इशू करवाकर अपने घर से भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक आपको लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क यानी ब्रांड नेम, जो मैं काफ़ी ज़रूरी समझता हूँ, और मेरे हर वीडियो, ज़्यादातर वीडियो में मैं ये जरूर इस पर एम्फेसाइज करता हूँ, मैं इस पर दबाव डालता हूँ कि भाई साहब मैं आपको ट्रेडमार्क तो अपना रखना ही रखना है। कुछ नहीं, आप जब इतना ही खर्चा कर रहे हो, जब आप अगर लॉन्ग टर्म विजन लेके चल रहे हो तो ट्रेडमार्क तो लेना ही लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद में एक आपका खर्चा आएगा, जो आप GST नंबर लेते हो तो हर महीना GST रिटर्न जाती है, तो उसका जो CO चार्जेस देने होते हैं, ठीक है, वो CA के चार्जेस लगेंगे। और लास्ट एक बचा पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो पैकेजिंग मटेरियल जो वाइट पॉली बैग्स आती है, या ठीक है टेप आती है, टेप रोल्स आते हैं, तो ये नॉर्मल मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि ये मिनिमम इतना तो चाहिए एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पर ऑनलाइन रिटेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जहाँ तक बात आती है प्रेमाइसेस की, तो आप अगर घर से भी नहीं करना चाहते, अगर ठीक है, अगर घर पे जगह नहीं है इतनी, या आप घर से नहीं करना चाहते आप, तो बाहर भी आप मार्केट में, किसी महंगे मार्केट में, मेन मार्केट में जाके आपको शॉप या गोडाउन रेंट पर लेने की ज़रूरत नहीं है। जो दूरस्थ इलाके में है, जो अंदर दबे हुए इलाके, जहाँ पर सस्ते में आपको गोडाउन या सस्ते में आपको शॉप मिल रही है रेंट पर बिजनेस करने के लिए, तो वहाँ से ले लिए। ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि मेन मार्केट में अगर वहाँ से अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग गाँव से भी कर रहे हैं
और वो गांव वालों के भी ऑर्डर आते हैं और वहाँ से वो डिस्पैच भी करवाते हैं। ठीक है, अलग उस गांव से बिजनेस करने के अलग ड्रॉबैक्स होते हैं, अलग कमियां होती है, अलग परेशानी आती है, वो अलग अपन किसी अलग वीडियो में समझेंगे। अच्छा, एक आपको करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। करंट अकाउंट भी दोस्तों आप ऐसे बैंक से खुलवाना, पहले पता कर लीजिएगा 3-4-5 अलग अलग बैंक्स में कि मिनिमम अमाउंट कितना, जो मिनिमम मंथली एवरेज एक अमाउंट होता है वो अपने को मेंटेन करना जरूरी होता है बैंक उस अकाउंट में। ठीक है, तो जो बैंक सबसे कम, जिसका क्राइटेरिया सबसे कम मिनिमम मंथली एवरेज जो बैलेंस मेंटेन करने का रहता है वो आप चूज करना, क्योंकि अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो आपके अनावश्यक पेनल्टीज लगेगी। फिर बात आती है पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मंगवाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मंगवा लो। टेप रोल होते हैं, जो पॉली बैग्स होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़े से मंगवा लो, ज़्यादा मंगवाने की जरूरत नहीं है। थोड़े से बोले तो ठीक है 50 या 100 पॉली बैग्स मंगवा के रख लिए, ठीक है, 3 से 4 टेप रोल मंगवा के रख लिए, इतने से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है इस पूरे वीडियो की सबसे मेन चीज जो हमें डिस्कस करनी है ऑनलाइन बिजनेस करने में। इस पूरे वीडियो का जो सार है, जो वो ये मान लीजिए यहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे मेन चीज है जो वो होता है स्टॉक कितना लेके रखें, वहीं से सारा खेल शुरू होता है। अब स्टॉक की कोई अपर लिमिट तो है नहीं, आप 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ कितना भी स्टॉक, अपर लिमिट कुछ नहीं है। तो आपको दोस्तों आपका जो मिनिमम अमाउंट, छोटा सा जो भी अमाउंट से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि रैदर देन सेलिंग हाई कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स, यू शुड स्टार्ट सेलिंग विद द लो कॉस्टिंग प्रोडक्ट्स। जो महंगे आइटम आप खरीद के बेच रहे हो, कहीं पर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, वो करने की बजाय आप सस्ता आइटम लो। आप हजार मान लीजिए आप हजार रुपए के शूज खरीदे और उनको 1200-1300-1400 रुपए में आपने ऑनलाइन बेचा। वो करने के बजाय आई वुड सजेस्ट यू कि आप 250, 300, 400 की रेंज वाले शूज खरीदकर उनको ऑनलाइन बेचिए। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसका लॉजिक क्या है, तर्क ये है कि ज्यादा अगर कम कॉस्ट वाला आइटम आप लोगे तो आपके पास ज्यादा स्टॉक रहेगा। ठीक है, कम कॉस्ट वाला आइटम आप लेते हो, कहीं से खरीद रहे हो, तो आपके पास ज्यादा स्टॉक रहेगा। ज्यादा स्टॉक रहेगा मतलब ज्यादा एसकेयूज मतलब ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आने की प्रोबेबिलिटी। ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे, ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से रिटर्न आ जाते हैं, किस तरह से कस्टमर फ्रॉड हो जाते हैं, किस तरह से आप ज्यादा माल बेच सकते हो। तो ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे तो ज्यादा आपको एक्सपीरियंस होगा ऑनलाइन बिजनेस करने का, और आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर पाओगे। ऑनलाइन पेड प्रमोशन भी लगाते हो तो ज़्यादा आपके पास एसकेयूज रहेंगे तो आप ज़्यादा पेड प्रमोशन लगाएंगे, ज़्यादा अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट या एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके 10 एसकेयूज थे, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10 छोड़िए 100 ले लेते हैं। 100 एसकेयूज आपने अपलोड किए, 100 एसकेयूज अपलोड किए, उसमें से आपको पता लग गया कि भाई साहब ये 15 जो है ये सुपर हिट जा रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रिपीटेडली ऑर्डर आते जा रहे हैं, और ये 30 से 35 आइटम ऐसे जिनमें बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आ रहे, बहुत कम ऑर्डर आ रहे हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये संभव कब होगा, जब आप सस्ते वाले आइटम बेचोगे। सस्ते आइटम बेचोगे तो आपके पास जितना भी पैसा उसमें ज्यादा स्टॉक रहेगा, ज्यादा स्टॉक में आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है 100 आइटम 100 एसकेयूज मैंने अपलोड करे, 100 एसकेयूज में 15 ज्यादा चल रहे हैं, तो 15 को ही मैं और खरीदता हूँ और इन्हीं को बेचने की कोशिश करता हूँ। और जो 30 से 35 एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ, ठीक है ना मैं, और जो 30 से 35 जो बचे हुए हैं इनको बार बार नहीं खरीदेंगे अब। ठीक है, जो बचा है जिसको कैसे भी करके बेच बाच के खत्म करो, और जिसके रिपीटेडली ऑर्डर आ रहे हैं, रेकरिंग बिजनेस जो वाला आइटम जो वाला आर्टिकल हमें दे रहा है, तो उसी को और खरीद लेते हैं। तो फिर आपकी जो आगे और पूंजी आप इन्वेस्ट करते हो या जो प्रॉफिट कमा रहे हो फिर से इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ठीक है, जो 15 आइटम है जो बहुत अच्छे बिक रहे हैं वही वाला माल ज्यादा खरीदो, उसी को बेचो। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम पैसों में ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, यही तो समझ रहे हैं हम लोग। तो इसका एक और ट्रिक या एक और तरीका मैं बताता हूँ। आप क्या कर सकते हो, अगर किसी ऐसे शहर में रहते हो और वहाँ पर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर होती है या उसका होलसेल का काम है, उसको आप ऑनलाइन बेचना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से जाके टाई अप कर सकते हो कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, ठीक है, और मेरे जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे मैं आपके यहाँ से माल लेता जाऊंगा और उसको बेचता जाऊंगा। ठीक है, तो इज दिस पॉसिबल, अगर वो लोग राजी हो जाते हैं तो ठीक है। अच्छा, आज से 6-7 साल पहले 8 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तब जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर थे वो लोग हमें एंटरटेन नहीं करते थे ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि उस टाइम इतना ऑनलाइन बिजनेस का उनको नहीं पता था कि आने वाले समय पूरा ही ऑनलाइन बिजनेस का हो जाएगा, तो वो एंटरटेन नहीं करते। लेकिन आज की डेट में होलसेलर और मैन्युफैक्चरर समझते हैं इस चीज़ को और वो आपको एंटरटेन करेंगे, वो रेडी हो जाएंगे। ठीक है भाई साहब, ये हमारे पास ये माल बनता है, इतनी क्वांटिटी में रखा रहता है, जब भी आपके ऑर्डर आए आप आ जाओ, ले जाओ, आपका लड़का आ जाएगा, माल आप उसको डिस्पैच करवाओ। तो ये चीज़ करी जा सकती है। खैर, इसमें बहुत सारी परेशानियाँ होती है। क्या है कि मैन्युफैक्चरर के पास मान लीजिए कोई चीज़ आइटम खत्म हो गया, उधर से आपके उसका ऑर्डर आ गया,
और आप लेने जाओगे, साहब मेरे ऑर्डर आए हुए हैं, 5 ऑर्डर आए हुए हैं ये वाली वाइट टी शर्ट के, बोले यार वाइट टी शर्ट तो खत्म हो गई। तो ये आपको कोऑर्डिनेट करके रखना पड़ेगा उस मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से। अच्छा, अब उसमें दिक्कत यहाँ आती है कि वो जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर है उसके पास पता नहीं कितने लोगों के फ़ोन आते हैं या कितने लोगों से कितना उसको काम रहता है, तो वो हो सकता है आपको एंटरटेन नहीं करेगा। यार भाई साहब मैं कितना बताऊँ आपको, मैं रोज़ रोज़ थोड़ी क्वांटिटी अपडेट करूँगा। या हो सकता है वो एक अच्छा मैन्युफैक्चरर होगा, मैनेजमेंट से चलने वाला आदमी होगा, तो वो एक बंदा अपना अपॉइंट करके रखेगा जो आप जैसे कितने ऑनलाइन सेलर से कनेक्शन में रहेगा और बताता रहेगा ठीक है इसका इतना क्वांटिटी बची है और आप इसको अपडेट कर देना ऑनलाइन। इस टाइप के सिस्टम में आप एक चीज़ कर सकते हो, जो डिस्पैच जो टाइमिंग रहती है उसको आप 2 दिन से बढ़ाकर, कई वेबसाइट एक्सेप्ट करती है उसको, आप 3 से 4 दिन भी कर सकते हो कि ठीक है मेरे पास ऑर्डर आएगा उसके मैं 4 दिन बाद डिस्पैच करूंगा, मतलब इतना टाइम तो मेरे को चाहिए। वहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप फिक्स कर सकते हो अपना कि इतने SLA पीरियड क्या है या मेरा डिस्पैचिंग टाइम क्या है कि कितने दिन में डिस्पैच कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप कम से कम पूंजी में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस ले सकते हो स्टार्टिंग के डेज में। अब दोस्तों इन तरीकों से बिजनेस करने का मैं कोई 100% मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि इस तरह से आप बिजनेस करते हो आप तो आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लोगे, नहीं। लेकिन इस चीज़ का मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपको मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी। इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो और कम पैसा खर्च किए हुए आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा ऑनलाइन बिजनेस का। तो इस तरह से दोस्तों अगेन मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो लोग पूछते हैं कि मिनिमम कितना पैसा चाहिए ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इसका मेरे पास कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। आप कितने से भी रुपयों से स्टार्ट कर सकते हो। फिक्स्ड कॉस्ट तो मैंने बता ही दी थी, प्रिंटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, प्रेमाइस, ठीक है, वो सब तो बता ही दिया था। और मेन चीज़ जो होती है जहाँ पर पैसा या बिजनेस में इनकर करना होता है वो होता है स्टॉक। तो स्टॉक का मैंने समझा दिया कि इस तरीके से आप विभिन्न तरीके हैं जिनसे आप कम पूंजी में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो और फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो अच्छा और भी पैसा उसमें पंपिंग कर सकते हो आप। आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच।